करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। हेलो बाबू, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको डिटरमिनेंट के बहुत ही अच्छे टॉपिक से परिचित करवाने वाले हैं। जो आपका टॉपिक है डिटरमिनेंट की सहायता से किसी ट्रायंगल का आप एरिया निकालिए। आप जैसे आप 11th में पढ़े हुए थे, 3 पॉइंट्स दे देता है और कहता है ये 3 पॉइंट्स से बनने वाले ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है उसका एरिया क्या कीजिए आप निकालिए। वो पढ़े हुए हैं या पढ़े हुए 3 पॉइंट्स तो दिए हुए 3 पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स को लीनियर है, संरेख है, लीनियर है। आप पढ़े हुए इसको प्रूव करना तो कैसे करते हैं डिटरमिनेंट में। आप पढ़े हुए हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल माध्यम से, यहाँ पर हमको पढ़ना है डिटरमिनेंट माध्यम से। फिर हम वहाँ पर पढ़े हुए हैं कहता है 3 पॉइंट्स को लीनियर है तो आप के का वैल्यू क्या कीजिए आप निकालिए, वो भी आप पढ़े हुए हैं। हम इन सभी टॉपिकों को आज डिटरमिनेंट की सहायता से हम लोग पढ़ेंगे। डिटरमिनेंट की सहायता से किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेंगे। डिटरमिनेंट की सहायता से 3 पॉइंट्स दे दिया जाएगा, अगर उसको प्रूव कीजिए ये पॉइंट्स कोलिनियर है, लीनियर है, यह प्रूव कीजिए। और डिटरमिनेंट की सहायता से ही आपको कहेगा पॉइंट्स कोलिनियर है तो के का वैल्यू आप क्या कीजिए निकालिए। हम इन सभी बातों पर हम आज विचार करने वाले हैं जो आपका इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए बाबू देखते हैं इस टॉपिक को। F x1 y1 x2 y2 and x3 y3 be the vertices of triangle, vertices of triangle, then its area बताइए क्या हुआ। If x1 y1 x2 y2 and x3 y2 be the vertices of triangle, इसी ट्रायंगल का वर्टिसेज है, then तब its area, इसका एरिया क्या होगा। इसे देख लीजिए यहाँ पर ये आपका एक ट्रायंगल है, इसका नामकरण ए बी सी से हम लोग कर देते हैं। इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 हम यहाँ पे ले देंगे। इस तरह से कोई भी इसे भी ए बी सी की जो वर्टिस इसमें कोई भी रियल नंबर आपका वर्टिसेज में दिया हुआ रहेगा। आखिर इसका एरिया निकालने के लिए देन तब इस एरिया क्या होगा 1/2 वहां भी लिए होंगे आपको यह डेल्टा साइन, मतलब ये डिटरमिनेंट को सूचित करता है। और यहाँ पर भी ऑटोमेटिक आ गया तो पढ़ाए होंगे आपके 11th में, वहां पर दिखे होगा तब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए डेल्टा दिए होंगे। यहाँ पर डिटरमिनेंट को ऑटोमेटिक जानते डेल्टा से डिनोट कर दिया भी हो गया। 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 स्क्वायर यूनिट यह होता है आपका डिटरमिनेंट माध्यम से किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो 1/2 पहला रो में x1 x2 x याद रखिएगा, फिर y1 y2 y3 1 1 1 होता है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, कोई वैल्यू में कोई चेंज नहीं, तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 स्क्वायर यूनिट ये होता है ट्रायंगल का एरिया। आप कहोगे सर
आप तो पढ़ाए थे 11th में किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना। 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है स्क्वायर यूनिट। देखिए अभी तो आप यहाँ यह बता रहे हैं। और बाबू मान लीजिए और इसका वैल्यू अगर हमको इतना का तोड़ने पर अगर इतना आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों सेम फॉर्मूला है। ये तो समझ में आ जाना चाहिए आपको ना, ये तो पढ़ेंगे, याद भी है आप 10th में भी पढ़े। अगर इसी को अगर हम तोड़ कर इतना ला देते हैं तब तो हो जाएगा, तब तो फिर दूर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इसको तोड़ कर इतना लाते आता है या नहीं। चलिए देखिए 1/2 है, 3 गो रो है, 3 गो कॉलम है। आप जानते हैं तो 6 तरीका से इसको सोल्व कर सकते हैं। और सभी से पहले क्या होता है, सेम होता है, किसी से सोल्व कर लेते हैं, पहले रो से सोल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए पहला से ये लेते हैं x1 लेते हैं, पहला रो पहला कॉलम 1 1 2 प्लस साइन पर x1 लेते हैं, ये हुआ। जब यह हुआ देखिए यह रो खत्म, यह कॉलम खत्म, y2 y3 1 1। फिर यह पहला रो दूसरा कॉलम 1 2 3 माइनस x2 क्या होगा, यह रो खत्म यह कॉलम खत्म, y1 1 y3 1। फिर यह देखिए प्लस x3, यह रो खत्म यह कॉलम खत्म, y1 1 y2 1। 1/2 x1 इंटू, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y2 माइनस y3 माइनस x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2 आया। कहीं ऐसा दिख नहीं, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या सर माइनस है। अब अगर इसको पहले कर देते हैं, इसको बाद में माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस में क्या होगा प्लस, तब आपको इतना आ जाएगा। अब देखिए दोनों फॉर्मूला क्या है, अब सेम है। तो ये फॉर्मूला के बाद इस फॉर्मूला यूज करना हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब हम लोग आज इस फॉर्मूला पर हम लोग एग्जाम्पल लेके देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहले एग्जाम्पल देखते हैं, इसके बाद हम आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखिए। if -2 -3 3 2 and 8 be the vertices of triangle ABC, find its area। इसका एरिया क्या कीजिए निकालिए, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन, ए बी सी है आपका, -2 -3 3 2 -1 -8 है। अच्छे से बनाते हम लोग। हेयर given vertices of triangle ABC are A -2 -3, B 3 2 and C -1 -8। Yeah, now एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा यूजिंग डिटर्मिनेंट, लिखा हुआ रहेगा यूजिंग डिटर्मिनेंट, ऐसे निकालिएगा। और नहीं तो यूजिंग डिटर्मिनेंट तो बहुत सारा तरीका आप जानते हो, सब निकालेंगे। 1/2 डायरेक्ट बैठाते हैं, क्या पढ़े हमें पहला लाइन में x1 x2 x3 फिर y1 y3 1 1 1। देखिए ये x1 ये y1
ये x2 या y2, ये x3 या y3। देखिए -2 3 -1 -3 2 -8 1 1 1 ऐसे बैठा दी। अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करना अच्छी तरह से आप जानते हैं। 3 गो रो है, 3 गो कॉलम है, किसी भी रो या किसी कॉलम सोल्व कर सकते हैं। अब ये देखिए 1 1 है, थर्ड रो 1 1 है। जानते हैं किसी भी एक रो या एक पूरे सदस्य होना क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होता है। प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, जल्दी से बन जाएगा। 1/2 प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम लोग, 2 को 0 करते हैं, तीसरा लेकर भाग जाएंगे। इसमें से इसको घटा देते हैं, इसमें से इसको हटाएंगे, इसी तरह सबका करेंगे। -2 में से 3 गया तो -5 -3 गया -5 0। इसमें से ये गया 4 10 0 -1 -8 1। कैसे किए? बाई में लिख दीजिएगा। बाई C1 गोज टू C1 - C2 एंड C2 गोज टू C2 - C3। 1/2। अब जानते हैं 2 को 0 तीसरा लेकर भागिए, तीसरा रो तीसरा कॉलम से प्लस है, तीसरा रो तीसरा कॉलम +1, ये लेते ये रो खत्म है, कॉलम खत्म। -5 4 -5 10 1/2 -15 +20 1/2 -30 -15। अब एरिया -5। अब एरिया माइनस में नहीं होता, इसलिए इसको क्या करते हैं, मॉड लगा दीजिए +15 स्क्वायर। और एरिया जब भी अगर आपका माइनस में आए, एरिया वॉल्यूम डिस्टेंस ये सब कभी भी माइनस में नहीं होते हैं। और माइनस में आए भी आंसर आपका गलत नहीं है, उसको मॉड लगा के उसको प्लस में कर लीजिएगा। एरिया ये आ गया, इसलिए यहाँ पर लिख दीजिएगा हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा। कभी कभी क्या होगा, इसी में मान लीजिए यहाँ पर के डाल दिया, के डाल दिया, मान लीजिए यहाँ के डाल दी, आप कहेगा इसका एरिया दे देगा इतना, आप कहेगा के का मान निकालिए क्या होगा। और ऐसे कर दें, एरिया दे देगा, कहेगा किसी ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, एरिया यह दे देगा, और तब कहेगा उसके के का मान क्या कीजिए, निकालिए। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो वहां पे याद रखिएगा, जब यहाँ पे एरिया इसको लीजिएगा, या जब +15 दिया हुआ रहेगा, उसको प्लस माइनस दोनों 15 लीजिएगा, क्योंकि आपको के का मान निकालना है। और के तो यहाँ वेरिएबल है, वेरिएबल क्या हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है उसका मान। इसलिए यहाँ पर एरिया क्या कीजिएगा, प्लस माइनस दोनों में ले लीजिए। क्योंकि देखिए एरिया, क्योंकि +15 दिया, तो हो सकता है कि वो एरिया माइनस में रहा हो तो उसको प्लस में दे दिया हो, यह भी तो हो सकता है ना। इसीलिए जब भी आपको एरिया प्लस में दे या एरिया कुछ भी दे दे, आज जब किसी चीज का मान निकालना हो तो वहां पर एरिया को आप प्लस माइनस दोनों में लीजिएगा। आपको 2 वैल्यू निकलेंगे, जो भी के का मान एक्स का मान जो भी कहे निकालने के, वहां 2 का मान निकलेंगे, एक का मान नहीं निकलेगा। यह बात अच्छी तरह से याद रखिएगा, बोलिएगा नहीं, अब बोलिए तो मान का फाड़ देंगे। जब भी एरिया दे दे कहे के का मान निकालने के लिए, तो एरिया को प्लस माइनस दोनों लेके चलना है। यहाँ पर जब वैल्यू निकालने एक बार प्लस में माइनस में लेकर सोल्व कर लीजिएगा। ये बात अच्छी तरह से याद रखिएगा। मतलब आप देख लिए, अगर आपको वर्टिसेस दे दे तो किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट के साथ लिखा हुआ रहना चाहिए, यूजिंग डिटरमिनेंट। तो ऐसे आप बना लीजिएगा। ये देख लीजिए आप, if x1 y1 x2 y2 and x3 y3, if the points x1 y1
x2 y2 and x3 y3 are collinear, linear on a line, कुछ भी दे दे, देन तब क्या हो, 3 पॉइंट दे देगा, कहेगा कोलिनियर या लीनियर है। एक पॉइंट ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे क्या करते हैं सी देते हैं। इसका दिया हुआ x1 y1, x2 y2, x3 y3, 3 पॉइंट जब किसी एक लाइन में दे दिया, कहती तो पॉइंट कोलिनियर है। याद रखिएगा, जब एक ही लाइन में है तो एक लाइन कभी भी किसी भी सरफेस का निर्माण नहीं करता, किसी सतह का निर्माण नहीं करता। एक लाइन पर कभी भी घर नहीं बन सकता है, एक लाइन पर कभी भी घर नहीं बन सकता है। कोई कहे यहाँ से लेकर पटना तक एक लाइन खींच लीजिए, मेरे बाबूजी का जमीन है, जमीन नाप लीजिएगा क्या? नहीं नाप सकते। मतलब एक लाइन कभी भी किसी सरफेस का निर्माण नहीं कर सकता। जब किसी सरफेस का निर्माण नहीं करेगा, किसी सतह का निर्माण नहीं करेगा, उसका वैल्यू क्या होगा? उसको कोई काम ही नहीं कर सकते, तो वैल्यू क्या होना चाहिए? उसका 0 होना चाहिए। जब भी 3 पॉइंट दे देगा कोलिनियर है, उसका एरिया निकालिए। अगर उसका एरिया 0 आ गया तो वह पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अन्यथा वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे, क्लियर नहीं होंगे। ऐसे 3 पॉइंट दे देंगे। अब देखिए तो क्या कीजिए, देन तब क्या करना है, इतना इक्वल टू 0, 1/2, देन डेल्टा इक्वल टू 0, मतलब 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। तो ये 2 इधर आएगा तो क्या होगा बोलिए, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। ऐसे 0 कीजिए तब, या इसी को ट्रांसपोज कर दीजिए, पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में। ऐसे भी दे देगा कभी कभी, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। इतना जो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो ही कोलिनियर होगा, नहीं था नहीं होगा। मतलब आप क्या करते हैं, इस पे एग्जांपल लेते हैं, कहेगा 3 पॉइंट्स लेते हैं, कहेगा प्रूव कीजिए ये कोलिनियर है, इस सब देखिए। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं हम आपको, प्रूव दैट A 2 3 B -1 -2 and C 5 8 are कोलिनियर। आप लोग लैंग्वेज लिखकर अच्छी तरह से बनाइएगा, जैसे लैंग्वेज लिखना सिखाया था हम आपको। हेयर गिवन पॉइंट्स आर, लाइन पर ए बी सी तीनों पॉइंट को बैठा लीजिएगा। अगर कोलिनियर प्रूव करने के लिए तो लिखिए, हम डायरेक्ट करते हैं सॉल्यूशन में। 1/2 कोलिनियर 0 लाना, सीधे इतना बैठाइए ना, ऐसे इतना इक्वल 0 होना चाहिए, इतना का मान निकालते हैं, निकालने में 0 आगे तो हो जाएगा कोलिनियर। पहले लिख लीजिएगा हेयर गिवन पॉइंट्स आर, ए केवल इतना, बी केवल इतना एंड सी इतना। नाउ में क्या लिखिएगा, 2 -1 5 3 -2 8 1 1 1, और इतना का मान 0 आ गया तो कोलिनियर होगा, नहीं था नहीं होगा। तो क्या कीजिए, देखिए 1 1 है, ये क्या करते हैं हम लोग, 2 को 0 पहले कर लेते हैं, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, क्या हो जाएगा 3 5 0 -6
-10 0 5 8 1 क्या हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इस वन दो देखिए दोनों सदस्य 0 है तो इसको ले लीजिए, 1 लीजिएगा तो क्या होगा, ये रो खत्म ये कॉलम खत्म। 3 5 -6 -10 देख लीजिए क्या होता है, -13 -6 × 5 तो -30 बीच में माइनस +30 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया। मतलब क्या, डेट इज डेल्टा इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर लिख दीजिए, हेंस लिखना मत भूलिएगा, हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर क्या हो जाएगा। इसी में देखिए आप आगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा था आपका, इसमें एग्जांपल देखिए आप, अच्छा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स and see 8, 8 are कोलिनियर। कहते के का वैल्यू निकालिए जिसके लिए पॉइंट जो दिए हुए क्या कोलिनियर है। देखिए अच्छी तरह से बनाते हैं, चलो एग्जांपल के लैंग्वेज के साथ। सिंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द पॉइंट्स ए 3, -2 B K, 2 and C 8, 8 are कोलिनियर। सो इसीलिए कोलिनियर कंडीशन जानते हैं हम लोग, क्या देख लीजिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 0 कोलिनियर है तो क्या कहता क्या कमानी करनी, कोलिनियर है, कोलिनियर प्रूव करता करने के तब हम लोग 0 दिखाते हैं, कहता है कोलिनियर है तो आप क्या कीजिए के कमानी करनी 3 k 8 -2 2 8 1 1 1 is equal to 0। इसको सब कर लेते हम लोग, क्या करते देख लीजिए 1 1 है, 2 को 0 कर लीजिए आप, कैसे करिएगा 3 - k -4 0 k -8 -6 0 8 8 1 is equal to 0। अब देखिए 2 को 0 तीसरा लेकर भाग जाइए आप 1 यह लेते ये रो खत्म ये कॉलम खत्म 3 - k k -8 -4 -6 अब 0। देखिए -18 + 6k -4k + 32 0। देख लीजिए -18 + 6k + 4k -32 बराबर 0। 10k -50 बराबर क्या होगा 0। 10k इक्वल टू क्या होगा 50 k इक्वल टू क्या होगा 5। मतलब यह हुआ के 5 वैल्यू के लिए ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है। तो लिखिएगा हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, जमीन का उस पर हेंस लिखना मत भूलिएगा। हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर फॉर द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 5। ये आपको देख लीजिए कोलिनियर है तो k का मान कैसे निकालते हैं। और प्रॉब्लम इसको देखिए तो कुछ
देखिए एग्जाम्पल में, if the points a comma 0, b 0 comma b and c 1 comma 1 are collinear, prove that 1 by a plus 1 by b इक्वल टू 1। कहता है इतना पॉइंट जो कोलिनियर है तो आप क्या कीजिए, प्रूव कीजिए इतना इक्वल टू क्या हो या होंगे। देखिए सॉल्यूशन, since according to the question, since according to the question a, since according to the question given points a comma 0, b 0 comma b and c 1 comma 1 are collinear, so इसीलिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 छोड़ क्या 0 होता है। ठीक है, देखिए क्या होगा, a 0 1 0 b 1 1 1 1 इसके क्या होती है। अब देखिए इसको सोल्व करना। अब जानते हैं किसी भी एक रो या एक कॉलम के पूरे प्लस 1 1 हो तो 2 को 0 की तीसरा लेके क्या कीजिए, आप सोल्व कर लीजिए। देखिए इसमें से हम इसको घटा देते हैं तो 0 हो जाएगा, इसमें से इसको घटाते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, a 0 में से b क्या तो माइनस b, 1 से 1 गया 0, 0 में से 1 गया -1, b में से 1 गया b -1 और 1 से 1 गया 0, क्या 1 1 1 इक्वल टू 0। देखिए दोनों 0 इसको ले लीजिए, 1 लेते हैं तो क्या होगा, ये रो खत्म करूँ खत्म, a माइनस b -1 b -1 इसका क्या 0, क्या होगा a b माइनस a माइनस माइनस प्लस b बीच में माइनस, तो माइनस b इसका क्या होगा 0। अब क्या होगा माइनस a माइनस b बराबर माइनस a, देखिए a प्लस b इक्वल टू a b। अब इसी को नीचे मिला तो दिमाग लगेगा a प्लस b अब बटा ए बी इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस कीजिए तो ना जाएगा, इसी से इसमें भाग कर दीजिए, a बटा ए बी b बटा ए बी इक्वल टू क्या होगा, a से b से भी काट देंगे, इसीलिए 1 बाई बी 1 बाई ए इक्वल टू 1, या इसको पहले का इसको बाद में हो गया। आप यह देख लीजिए कि 2-3 पॉइंट्स दे दे वो कोलिनियर होगा तो हम के का मान कैसे निकालेंगे, या 3 पॉइंट दे दे के प्रूव करने के लिए क्या कि आपको एक कोलिनियर है तो कैसे प्रूव करेंगे वो भी देख लिए, या कोलिनियर है कोई कंडीशन दे देगा प्रूव करने कितना लाने के लिए वो कैसे देखें वो भी देख लिए। ये 3 पॉइंट दे दे आखिर उसका एरिया निकालने के लिए, उसे एरिया निकालने एरिया कैसे निकालेंगे, या कभी कभी आपको एरिया दे देगा और तब कहेगा के का वैल्यू जो भी अननोन पॉइंट कोई दे दे उसका निकाल वो भी देख लिए। जब ये एरिया दे दे उसको एरिया को प्लस माइनस है देखकर तब किसी का वैल्यू अपन निकालिएगा। ये देखिए इसमें कुछ और पॉइंट्स होते हैं उसको हम लोग देखते हैं थोड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा।
देखिए, फाइंड द इक्वेशन of a line joining two given points x1 y1 and x2 y2 using डिटरमिनेंट की सहायता से दो पॉइंटों के मिलाने वाले लाइन का आप इक्वेशन निकालिए। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? मान लीजिए एक पॉइंट यह है और एक पॉइंट यह है, कैसे भी लाइन खींच सकते हैं ऐसे। इसका पॉइंट ए मान लेते, इसको बी मान लेते हैं। x1, y1, x2, y2 दो पॉइंट दे दिया होगा। कहता है दोनों पॉइंट से मिलाने लाइन की कैसे निकालिए। आप 10th में पढ़े, सॉरी आप 11th में पढ़े, दो पॉइंट से मिलाने लाइन की कैसे निकालिए। y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1 और x माइनस 1 बटा x2 माइनस x1। ऐसे भी कर देखिए, यहाँ पर देखिए दो पॉइंटों के मिलाने लाइन की कैसे निकालना हम लोग डिटरमिनेंट के माध्यम से। जब इक्वेशन की बात हो बाबू तो आपको बताया गया है, जब भी इक्वेशन की बात हो तो आप जहां भी जिस स्थिति में पढ़ा रहे हैं या किसी बच्चे को समझा रहे हैं वहां पर आपको अपना मन से पॉइंट क्या करना होगा, लेना ही पड़ेगा उसी लाइन पर जो आर्बिट्रेरी पॉइंट कहलाएंगे। इसी पर अपना मन से पॉइंट ले लेते हैं। आर मान कुछ भी मान लेते हैं, x, y में अपना मन से एक आर्बिट्रेरी पॉइंट में ले लेते हैं, क्योंकि कोई भी इक्वेशन होगा जब दो कोऑर्डिनेट यहाँ पर है तो इक्वेशन 2 वेरिएबल ही होगा, दो ही कोऑर्डिनेट दो ही पॉइंट है ना, तो वही इक्वेशन x और y के 2 वेरिएबल होगा, x y के रूप में होगा। इसीलिए आपको अपना मन से एक पॉइंट लेना पड़ेगा। वो पॉइंट x y आप मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, हम यहाँ पे x और y हम मान लिए। जब इक्वेशन की बात हो तो आपको याद रखिएगा, जब भी दो पॉइंट दिया एक पॉइंट हमको लेना ही पड़ेगा जो पॉइंट आर्बिट्रेरी होता। आर्बिट्रेरी मतलब मन चाहा अपन अनुसार स्वेच्छानुसार अपना मन से दिया गया पॉइंट होता। हम पॉइंट ले लिए तो इस तरह से तीनों पॉइंट क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। सो इसीलिए दी पॉइंट्स ए x1 y1 b x2 y2 and r x y are collinear। देन तब कोलिनियर तब क्या हो जानते हैं, x1 x2 x y1 y2 y 1 1 1 इसका तो 0। यही हुआ आपके दो पॉइंटों के मिलाने वाले लाइन का इक्वेशन के लिए फॉर्मूला। इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, इस पर क्या करते हैं हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। इस तरह से आपके ये भी चैप्टर अच्छी तरह से आपका बन जाएगा। एग्जांपल देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन joining 1 2 and 3 6 using determinant की सहायता से इक्वेशन निकालना। सॉल्यूशन since the A1 to B36
since the given points of line AB are A 1 2, B 3 6 are x comma y. Now the required equation of line AB क्या होगा? 1 3x 2 6y 1 1 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए। पूरा हो थर्ड रो 1 है, क्या होगा? -2 इसमें से इसको हटा दे, इसमें से इसको हटा दे, -2 -4 0 3 -x 6 -y 0 x y 1 इसका क्या हो 0। तीसरा लेखा भागिए 1 -2 -4 3 -x 6 -y इसका क्या होगा 0। आप देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए। -12 + 2y minus -12 plus 4x इक्वल टू 0 क्या होगा? -12 plus 2y plus 12 minus 4x 0 minus 4x plus 2y 0 minus 2 कॉमन ले लीजिए तो 2x minus y इक्वल टू 0 2x minus y इक्वल टू ये आपका बन गया। इस तरह से अब आपका डिटरमिनेंट के पूरे रूल्स आपको क्लियर होते हैं।